शंकर सिंह, शंभो सिंह, दिन में तारे मत देखो, मेरे रास्ते का रोड़ा मत बनो शंभो सिंह, समझ लो। तो मर्द हो करके औरत पे हमला करे, मर्द हो करके हो करके औरत पे हमला करे, बेशर्म तुझे शर्म आई नहीं। मेरे रहते अगर हाथ आगे बढ़े, मर्द की बेटी ऐसी नहीं। मर्द हो करके औरत पे हमला करे, मर्द हो करके औरत पे हमला करे, हमला करे, बेशर्म तुझे शर्म आई, मेरे रहते आगे बढ़े, मेरे रहते आगे बढ़े, चला दो मान कर जा, चला जाओ कहाँ मार कर, वरना जाम इसको पूरा पाएगा। एक ही बार में पैगंबर के दम सल्लल्लाहु अलैहि पे नजर आएगा। कमीना निकल गया पीठ दिखाकर। राजकुमारी साहिबा, आप यहां अकेली, संग में कोई सहेली नहीं चाचा सेनापति जी, साथ में मेरी सहेलियां थी, लेकिन मंत्री शंकर सिंह के डर से मेरी सहेलियां यहाँ से चली गई और मुझे अकेली पाकर के मुझसे गंदी गंदी बातें करने लग गया। मेरे साथ इतनी बड़ी बदतमीजी की। ये तो राजकुमारी साहिबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए सेनापति जी, क्या कहना चाहते हैं? शंकर सिंह ने आपके साथ जो बदतमीजी की, हमें बेहद अफसोस है। वो तो यहां से निकल गया, लेकिन शंकर सिंह की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं, उसकी गलती को माफ कर दो। सेनापति जी, आप ये क्या करते हैं? बदतमीजी उसने की, उसको सजा देने के बजाय आप उसकी तरफ से क्षमा मांग रहे हैं। जिसने गलत किया उसने कुछ नहीं बोला। राजकुमारी साहिबा, हम दोनों एक ही दरबार के कर्मचारी हैं। शंकर सिंह ने बदतमीजी की है, अगर ये बात आगे बढ़ाओगी, ये बात पिताजी से मैं जरूर कहूंगी नहीं, और इसे मौत की सजा दिलाऊंगी कमीने को। नहीं, ऐसा नहीं। ये बात अपने पिता के सामने पेश करोगी तो शंकर सिंह को मौत की सजा मुकर्रर है, वो मौत से नहीं बच पाएगा। लेकिन आपकी भी इज्जत खाक मिल जाएगी। शंकर सिंह को कुछ हुआ या उसे सजा मिली
तो आपकी इज्जत सलामत नहीं रहेगी, आपकी भी इज्जत नीलाम हो जाएगी। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आपके पाक दामन पर दाग लगे और महाराज का सर रियासत के सामने झुके। इसे ये बात यहीं पर समाप्त कर दो, ये समझदारी है। बात बढ़ाने से नुकसान होगा। ठीक है सेनापति जी, अगर ऐसी बात है तो ये बात मैं पिताजी से नहीं कहूंगी। हाँ, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। नहीं सेनापति जी, मुझे डर लगता है कहीं रास्ते में फिर ना मिल जाए। आप चले मेरे महलों तक पहुंचा दें, उसके बाद बॉर्डर पे आना। आप राजकुमारी साहिबा, डर शंकर सिंह का छिछोड़े की कितनी बड़ी औकात होती है। अब वो पीछे मुड़कर देखेगा नहीं, वो नाला पार कर गया। बात तो सही है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ, अगर मिली गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ ठीक है, जब ये बात है तो चलो हवेली तक पहुंचा देता हूँ और फिर बाद में बॉर्डर पर जाऊंगा। आइए। हेलो, ये आ गए पुट्टन भाई, यही गाँव। 50 रुपए बाबा के नाम पर चंदा, 5 गुथल। भाई, आज पता नहीं क्यों मेरे सीने में धड़कने सी हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है कि वही बीमारी फिर आने वाली है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। शंकर सिंह, क्या हुआ जो इस तरह चीखते और चिल्लाते भी आ रहे हो? आखिर बात क्या है? और गजब हो गया यार सरकार भारी। गजब हो गया यार सरकार भारी, और बड़ा शंभू सिंह है हमारे पिछारी। बचाओ महाराज, हम लोगों को बचाओ महाराज। ये शंभू सिंह तेरे पीछे क्यों पड़ गया? कहीं कुछ न कुछ गलती किया होगा तभी ऐसा हुआ होगा। और समझ में ना आती है बातें तुम्हारी। शंभू सिंह तेरे पीछे क्यों पड़ गया है? क्या किया है तूने? महाराज, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए महाराज। जब हम लोग आज रियासत की तरफ गए थे और रियासत से जब वापस आ रहे थे तो सिपाही ने कहा
क्या चमन के जो बगल वाला रास्ता है उसी रास्ते से चलते हैं। और महाराज जब हम लोग चमन के समीप पहुंचा तो क्या देख रहा हूँ राजन कि काश सुख का नजारा देखने से पहले हम लोगों की आंखें क्यों नहीं फूट गई। राजन क्या हुआ चमन में? महाराज आपकी बेटी राजकुमारी चंचला, मेरी बेटी? हाँ महाराज, और सेनापति शंभू सिंह एक पेड़ के नीचे बाहों में बाहें डालकर लेटे थे। और महाराज जब मैंने देखा तो राजकुमारी जी से कहा कि ये आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ की शहजादी और ये अन्ना गुलाम, आप इसके साथ इश्क फरमा रही है। महाराज शंभू सिंह के मिट्टे से में आकर शमशीर लेकर मुझ पर झपट पड़ा। महाराज अपनी गंदी जुबान से ये अल्फाज निकालना भी बंद। शंभू सिंह, जिसको मैं अपना बेटा मानता हूं, हमारा वफादार शंभू सिंह अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन एक शहंशाह के खिलाफ अपने कभी भी कदम को उठा नहीं सकता और न ही आवाज निकाल सकता है। तू कैसे कह सकता है? मैं कैसे यकीन कर लूं तेरी बात को? राजन, मेरी बात पे अगर आपको यकीन नहीं है तो ये बात आप सिपाही से खुद पूछ लीजिए। महाराज सिपाही? हाँ महाराज। कौन था? कौन था तेरे साथ में? ये था मेरे साथ में। ये तो हमेशा तेरे साथ में ही रहता है। सामने आ। वहां पर क्या देखा तूने? वही देखा जो मंत्री जी ने। पहले मेरी बात सुन। जब जंगल में आग लगती है तो उन पेड़ों का तो हिसाब होता है जो जंगल में होते हैं, साथ में उन पौधों का भी हिसाब हो जाता है जो जंगल में कभी ट्रिपिंग भी नहीं किए जाते हैं। रावण की वजह से लंका का ध्यान होता है, लेकिन बेचारे कुंभकर्ण की भी मौत हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ में घुन भी बीत जाए, कहीं इसके साथ में तेरी मौत ना लिखी हो। इसलिए झूठ मत बोलना, सच्चाई क्या है वो मेरे सामने बयान कर। महाराज हम कुछ नहीं देखे, खाली आप पे बेटी को और सेनापति को एक पेड़ के नीचे लेटे सिपाहियों, शंभू सिंह को कोर्ट में हाजिर किया जाए। और हुई क्या खता है महाराज भारी, 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 और नजर मेरे ऊपर करी तो तुम्हारी, नजर मेरे ऊपर करी तो तुम्हारी। महाराज आपसे प्रणाम किया, आप उत्तर ना देकर मुंह फेर लिया। हुजूर बात क्या है? शंभू सिंह, जिस सांप के बच्चे को
मैंने अपने हाथों पे दूध पिलाया, आस्तीन में पाला। आज कोई इतना बड़ा गद्दार निकला कि मेरे को ही डस लिया। महाराज, वो कौन है जिसने आपको डसने की हिमाकत की? शंभू सिंह, हाथी के देखने वाले दांत तो कुछ और होते हैं, लेकिन खाने वाले दांत अंदर होते हैं। हुजूर, मैं आपकी बात समझा नहीं। बहुत तेरी समझ में नहीं आई। अरे अरे शंभू निकला तू गद्दार पापी। अरे शंभू निकला तू गद्दार पापी, और मेरे साथ तूने किया घात पापी। मेरे साथ तूने किया घात पापी। मेरी बीमारी का फायदा गुनाह क्या किया है मुझे तुम बताओ। गुनाह क्या किया है मुझे तुम बताओ, और मेरे दिल में चिंता बहुत है करारी। महाराज, आप बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए कि मैंने कौन ऐसा कार्य किया जो आपने गद्दार कहा? आज तक मैंने कोई गद्दारी नहीं की। ऐसा लग रहा है जैसे कि तू दूध का धुला हुआ है, तेरे को मालूम नहीं है? हमें कुछ नहीं है मालूम। फिर ये बता कि चमन के अंदर पहुंच करके हमारी बेटी के साथ तूने कैसा बर्ताव किया? काट करके रख दूंगा मैं। तुम लोग हमारी बीमारी का फायदा उठा रहे हो, हराम कर दूंगा जीना। महाराज, जब ये बात आप तक पहुंच चुकी है तो मैं सच्चाई बताऊंगा। चमन के अंदर राजकुमारी चंचला के साथ वही बर्ताव किया जो एक इंसान का फर्ज होता है, वही किया। अगर इंसान के अंदर इंसानियत, आदमी के अंदर उसकी एक आदमियत है, तो कभी इतनी घिनौनी हरकत को नहीं कर सकता है। लेकिन हुजूर, किसी पर झूठा जुर्म साबित करना दंडनीय अपराध है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता हूँ तो रे। अभी इसकी पहले क्या बोल रहा था तू? महाराज, सोचिए आप कि कोई भी जुर्मी इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल नहीं कर सकता है। राजा, ये शंभू सिंह झूठ बोल रहा है महाराज। शंकर सिंह, शंभू सिंह, आहिस्ता बोलो। अच्छा, पीठ दिखाकर लोमड़ी की तरह भागने वाला इंसान शेरों की दहाड़ मत लगाओ। शंभू सिंह, मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो महाराज, आप मेरी बात पर यकीन न करें, न शंकर सिंह की बात पर विश्वास करें। आप अपनी बेटी को स्वयं बुलवाइए। मेरी बेटी? आपकी बेटी सच्चाई बयान करेगी। सच्चाई क्या है
दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। महाराज गुस्ताखी माफ हो, हमको 5 दिन की छुट्टी चाहिए मालिक। 5 दिन की छुट्टी? क्या हुआ तेरे घर में? तेरी माँ को ल्यूकोरिया हो गया है या तेरी माँ को कोई दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है? तेरे को यहाँ से जाकर के वहां शोर बैठना है? मैं झक मारने के लिए यहाँ बैठा हूँ? ये मेरा इजलास है, ये मेरा